परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्र मैं ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार जागुना जाग। मंत्र धारणायों कर विधि से लेकर नाम। जब ये निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधिए मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर्ण। है कृपा त्यों आरही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहार। जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। स्वे शक्ति सता जग करे
परिचक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से है साम शक्ति संचार। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अला। अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि
समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप ही मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान सब ऊंचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनी सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब और। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम
चिंतामणि चित चिंतन पूरक शोक सागर हो उमड़ाता अति दुख में मन घबराता भजिए राम राम बहुबार जन का करता बेड़ा पार कड़ी घड़ी कठिन तरकाल कष्ट कठोर हो कलेश करार राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिस बेर दुर्जन दुखड़े ले में घेर जपिए राम नाम बिन देर रखिए राम राम शुभ देर राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति आश्रय है एक पूंजी राम नाम की पाइए हाथे साथ नाम ले जाइए नाश जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग वन कुटिवास अति वैराग राम नाम बिना नीरस भोग राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख राज राम जाप कही ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सभी आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान बोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम कहा तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशी कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज भव भांत अजपा जाप भीतर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जबी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याद
पूरा। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण गाता। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप कृता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित परान। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सज सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाचल मान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी
भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे सुसे है मम मन। नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल। राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काठ। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मनि पारस मनि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम सनान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तब हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम। पतित अधम देतार, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात। राम कृपाल वे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से
सब शुभ जाति जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, ज्योति अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम में। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल्य विमल पाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। आहु मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। खाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्याधिपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप हो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर संस्कार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप में राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम हरे राम। सिमरु में राम राम प्रभु राम। गाँव में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना। राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो
जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुक्रवार को शिमला प्रस्थान से पूर्व प्रातःकाल इसी सभा में गुरु महाराज की यह अद्भुत रचना श्रीमद् भगवत गीता भाषा बड़े सरल शब्दों में इस गूढ़ ज्ञान को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सरल बना करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। शनिचरवार प्रातः प्रिय रमनीक जी ने 7वें अध्याय का सारा पाठ किया। मैंने यह सारा सत्संग पाठ शिमला में YouTube पर देखा एवं सुना। अति हर्षित हो रहा था कि महाराज का कार्य किस प्रकार महाराज स्वयं ही अपनी शक्ति से इसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं और हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पाठ में जहां तक और गहराई में समझा
कि ये तीन गुणमयी सृष्टि, सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण, मुझसे है, मेरे द्वारा है, परंतु ये तीनों गुण मेरे में नहीं है। उदाहरण दिया था मादक पदार्थ का। मादक पदार्थ की खेती करने वाला किसान अगर उसका उपभोग नहीं करता तो उसको नशा कैसे होगा, तो हानि कैसे पहुंचाएगा। भगवान ने ये तीन गुणमयी जो सृष्टि है, अगर ये ना हो, ये सृष्टि ही समाप्त हो जावे। ये तीन गुणों से ही चल रही है। मानव के अपना स्वभाव, अपने विचार, अपने भाव, इन तीन गुणों पर ही आधारित है। कोई सतवगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, तभी यह सृष्टि चल रही है। ये गुण बाहर हो जावे तो सृष्टि चलने का कोई भी आधार ना रह जावे, कोई कारण ना रह जावे। तो भगवान ने जो कहा, ये तीन गुणमयी सृष्टि मुझसे है, मेरे द्वारा है, मैं इसमें इसका करता हूं, परंतु ये तीनों गुण मुझ में नहीं है, मैं इससे निर्लेप हूं। जैसे कमल का पत्ता पानी और कीचड़ में पलता हुआ, पानी और कीचड़ से निर्लेप रहता है, लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार यह दोष, यह अवगुण, ये भाव मेरे में कदापि नहीं होते, मैं इससे निर्लेप हूं। केवल मानव इनके वश में, इनके चुंगल में फंसकर उसकी वृत्ति, उसके भाव वैसे वैसे ही बन जाते हैं। अब जैसा जैसा भाव होगा, ये प्राण तो निर्धारित है, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, परंतु जैसा जैसा भाव रहेगा इस लोक में और अंतकाल विशेष तौर पर, अगला जन्म वैसे ही घरानों में, वैसे ही स्थान पर, वैसे ही कुल और वंश में वह जन्म ले लेगा। सात्विक वृत्ति वाला उन्नत लोकों में, ऊपर देव लोकों में प्रवेश पा जाएगा, जैसा भाव होगा। जो महाराज ने कहा, सांस सांस से सिमर सुजान, हर सांस में उसको तू स्मरण रख। क्यों? अंतकाल में वही स्मरण कर पावेगा जिसका यह स्वभाव बना होगा। और आत्मा अंतकाल में जैसा जैसा भाव होगा, वैसे वैसे जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेगा। यह सिद्धांत है, यह परमात्मा का नियम है। अगर अंतकाल में जो सांस सांस से सिमर सुजान ये भाव ना बना रहा, हर समय, क्यों कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में हानि हो, लाभ हो, जय हो अथवा तुम्हारी निंदा हो रही हो, किसी भी अवस्था में उस परमेश्वर को ना भूलना, उन भावों में ना बह जाना। उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मुझे हानि पहुंचा दी, उसने उस भाव में जिससे द्रोह है, जिसके प्रति मन में कुभाव है, अगर उस भाव में प्राण निकल जावे, क्यों? ना जाने अगले सांस का
आना होए कि ना होए, कौन सा सांस आखिरी होगा नहीं जानता कोई। अब उसी द्वंद में, उसी युद्ध में उसने मेरा ये निरादर कर दिया, उसने मेरे को ये हानि पहुंचा दी, क्या होगा? इस भाव से किसको स्मरण कर रहा है? अपने दुश्मन को, जो तेरी दृष्टि में वह दुश्मन है तेरा। उसके घर में जन्म हो जावेगा, उसके कुल व ग्रह में जन्म हो जावेगा। आखिरी समय में मेरी धन दौलत, मेरी महल माड़ियां, मेरा साम्राज्य, इसका क्या होगा? इस भाव से अगर प्राण निकल गए तो सर्प की जूनी उस पर कुंडली मारकर बैठ जावेगा। यहां तक कि शास्त्रों में वर्णित है, कुत्ते की जूनी घर के बाहर बैठा रहेगा, मोह के कारण, अपने लगाव के कारण। घर के सदस्य बाहर निकलेंगे, पूंछ हिलाता हुआ उनके सम्मुख लिटेगा, पैर चाटेगा। कांप जाता है मानव। क्यों कहा? प्रत्येक परिस्थिति में तू मुझे ना भुला। क्यों? अंत साल, अंत काल जो जन जपे, जन्म जीत वह जाए। वेदागम का मर्म है, समझो निश्चय लाए। अंत काल जैसा भाव होगा, जिस जिस पदार्थ, जिस जिस भाव में तुम्हारी उस समय रुचि होगी, वैसा जन्म व स्थान मिल जाएगा। इसलिए महाराज ने कहा, सांस सांस से सिमर सुजान। सभी भाव में इसमें बह जाते हैं। वो मेरा दुश्मन, वो मेरा मित्र, तेरा मेरा दिन भर करता, पर तेरा कछु नाही रे। माटी का है खेल ये सारा, मिलेगा माटी माही रे। जिसको ये समझ आ गया, उसने श्रीमद् भगवत गीता का वास्तव में पाठ किया। जिसने केवल सुन करके इतना रस लिया, नमन किया, ज्योति ली, बाहर हो गया, फिर अपने वैसे ही कर्म, वैसे ही भाव, वैसे ही विचार। कर्म का सिद्धांत निश्चित है। आप अपने हाथ पांव से करो, मुख से करो या मन से करो, परिणाम एक सा होगा। लोक लाज के कारण हाथ पांव और मुख का तो दुरुपयोग नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, परंतु मन में दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना, मन में सूक्ष्म भावों में लालसा बनी रहे, तो परिणाम तो एक सा होगा। हर घट मोरा साइया, सोनी सेज ना कोई। इसका विधान करने वाला हर घट में वह विराजमान है, वह तेरे सूक्ष्म भावों को जानता है। जैसे तेरे भाव होंगे वैसा ही तेरी आत्मा की गति होगी। ये कहा भगवान ने। ये तीनों भाव मुझ में नहीं है, क्योंकि बाकी सब विभाजित होते रहते हैं। कभी तो इतना विरह आ जाता है, मुझे क्या लेना किसी से। इतना विरह भीतर उत्पन्न हो जाता है। विभाजन कैसे होता है मानव के भीतर? कभी तो बस मुझे नाम जाप करना है, बस मुझे पुण्य कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे अपनी गति करनी है। कभी तो ये भाव आ जाएगा, कभी फिर उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, फिर उसमें बह जाएगा।
भगवान कहते मेरे में ये नहीं है, मैं सम एक रस अमृत। कोई मुझे गाली दे, कोई मेरी स्तुति करे, मेरे लिए सभी समान बने रहते हैं। मैं अपने आप को इन भावनाओं में नहीं बहने देता। मानव ये करता है, अंततः हानि को प्राप्त कर लेता है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के क्रम को नहीं तोड़ पाता वह। ये कहा भगवान ने, ये तीन गुणमयी सृष्टि मुझ में नहीं है, मुझसे है और इस जगत में विस्तृत है। इसको बड़ी कठिनता से, यह साधारण नहीं है, बड़ी कठिन तपस्या है इसके लिए। वह तर जाता है, वह पार पा जाता है। भगवान ने कहा, भगवान तीनों गुणों के विकार से गिरा हुआ नहीं है, किंतु तीन गुण में सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित, तीन गुणमय भावों से मोहित। अब जब मानव मोहित हो जाएगा, तब क्या ठीक क्या गलत यह निर्णय नहीं कर पाएगा, क्या उचित क्या अनुचित, यह बुद्धि भी समाप्त हो जाएगी। मोह वह अज्ञान है, अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देगा। जो कामना है अब वह पूर्ण करनी है। मन, मोहित तो मन ही होता है ना, इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है। यह तो देवी देवताओं को कुछ नहीं समझता, साधारण मानव को तो यह क्या समझेगा। देवी देवता भी मन के पीछे जो मोहित हो जाते हैं किसी भी पदार्थ के लिए, उसको पाने के लिए, मन दिखाई नहीं देता परंतु शक्तिशाली इतना है। यह इंद्रियों को क्या समझता है, यह तो देवी देवताओं को परास्त कर देता है। उदाहरण एक नहीं अनेक। इंद्रदेव, गौतम ऋषि की भार्या के साथ छल किया, मोहित हो गया। रावण, प्रकांड पंडित, माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, परंतु जब मोहित हो गया, विवेक का तुरंत लोप हो जाना, वहां से उसको खाली कर देना, यह विधान है, यह नियम है, इत्यादि। एक नहीं अनेक उदाहरण है। दुर्योधन त्रिलोकी के नाथ को ही बंदी बनाने के लिए कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, राजपाट धन दौलत के लिए इतना अंधा हो गया। एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। फिर ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में निमग्न है। इंद्रदेव भयभीत हो गया। क्यों? आप और मैं तपस्या करके, साधना करके इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेना कोई कठिन नहीं है। भाव है, तपस्या है। तो क्या भ्रम हो गया कि ऋषि विश्वामित्र जो त्रैकालदर्शी है, इनकी साधना को भंग किया जावे? उर्वशी को, उस अप्सरा को भेज दिया इस धरती पर, जहां वह ध्यान मगन है, नृत्य करने लगी और साधना को भंग कर दिया।
मन साधना से हटकर उस अप्सरा पर मोहित हो गया। एक नहीं अनेक उदाहरण है। भगवान ने कहा, इन 3 गुण मैं भावों से मोहित, ये सारा जगत मेरे अतिरिक्त, ये सारा जगत इन 3 गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता। मेरी माया में ही उलझा रहता है। विडंबना यह है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान ने कहा, वह परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसका यह विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। विडंबना ये, मुझसे मुझको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। मुझसे मेरी माया, मेरी सृष्टि की रचना, ये धन, ये दौलत, ये महल माड़ियां, रुपया पैसा, ये स्त्री, ये परिवार, ये सब कुछ मांगते हैं और नाना देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। सोमवार का व्रत, मुझे अच्छा पति मिल जावे, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जावे, उस ओर बह जाते हैं। मुझसे मुझको नहीं मांगते, मेरे पदार्थों को मांगते हैं। जबकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ को छोड़कर निम्न वस्तुओं की ओर वह अग्रसर हो जाते हैं और दुखों को प्राप्त कर लेते हैं। कारण कौन है? स्वयं। यह सारा जगत इन 3 गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होना, जो घटना बढ़ना नहीं, जो विभाजित नहीं होना, उसकी तो शरण नहीं लेनी, उसकी चाह अभिलाषा नहीं करनी। जो घटने बढ़ने वाली सामग्री है उसके लिए ललायत रहना। यह 3 गुण में मेरी दैवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। इसको तरना आसान नहीं है। जब तक पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होगा, पूर्ण गुरु इस ज्ञान को नहीं देगा। गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए बैरागो बिन। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो इन 3 गुण में इस सृष्टि से वैराग भी नहीं होगा। गावे हुए वेद पुराण, वेदों और पुराणों ने यह गाया है। सुख के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, जो सुखों को देने वाला है उसको नहीं चाहते। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, कौन है वे? चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे मन के अनुसार समय हो, चाहे मन के विपरीत समय हो, चाहे अपनी स्तुति हो, चाहे अपनी निंदा हो, चाहे धन का अपार साम्राज्य हो, चाहे कंगाल हो, किसी भी अवस्था में हाय कलाप जीवन में नहीं, किसी भी अवस्था में पथ भ्रष्ट नहीं, एक रस अमृत परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसमें निमग्न, एक रस मेरा आश्रय लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। कैसे तरते हैं? भगवान की अनन्य भक्ति से। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। ऐसा नहीं, ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गई, ये बाधा आ गई, ये रुकावट आ गई, अब किसी के विद्वान के पास चले गए,
अब तू शनि देव को तेल चढ़ा, मंगलवार को ये कर, वीरवार को ये कर, यहां तक गिर जाते हैं, यहां तक पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। 33 कोटि के देवी देवताओं को बुलाकर मड़ी पर चादर दिया जलाने चले जाते हैं उस मुर्दे पर, और उस पर रखकर प्रसाद भी, प्रसाद कहते हैं उसे। भगवान की अनन्य भक्ति से कुछ भी हो जावे, सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। महाराज ने कहा, जब मुझे राम नाम की प्राप्ति हो गई, मैं बहुत स्थानों पर गया, सबका आदर किया, परंतु मन के कोठे में किसी और को स्थान नहीं दिया। तृप्त हो गया राम नाम को प्राप्त करके। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सारा पाठ शिमला सुना भी, परंतु ये पिपासा समाप्त नहीं होती। इतना मन को शांति देता है, इतना सन्मार्ग मिलता है। बार बार पाठ, बार बार चिंतन, बार बार अध्ययन, बार बार अपना निरीक्षण, यही एक साधन है समस्त बंधनों से मुक्ति का। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने